भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। सर, आज के मामले में जमानत के लिए रखा गया था, क्या मामला है? आप सभी जानते हैं कि स्विस स्कूल में एक बहुत बड़ा फ्रॉड पिछले दिनों हुआ है, जिसमें मुदस्सिर अहमद मोहम्मद हसन नामी एक टीचर ने स्कूल के चेयरमैन से लेके तो स्कूल के स्टाफ के लोगों के खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज की थी। और उसमें मुदस्सिर अहमद मोहम्मद हसन का ये कहना था कि 16/6/2014 को उनका रिक्रूटमेंट स्कूल में करवाया गया। और उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि 2014 में 31 के रोज़ शामनामा के डेली इश्तिहार में एक न्यूज़ आती है कि स्विस स्कूल में 2 लोगों की शिक्षक भर्ती की ज़रूरत है। तो उस वक्त मुदस्सिर अहमद और उनके साथ दिलदार हुसैन ये दोनों स्कूल में जाकर अपना इंटरव्यू भी देते हैं और वहाँ की रिटन एग्ज़ाम भी क्रैक करते हैं। और उनका बिना अनुदान तत्व के ऊपर उस वक्त जो है वो अपॉइंटमेंट होता है। पर सितंबर 2022 तक उनको एक पैसा भी उनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता। उस दरमियान में जब 31 मई 2023 को अब्दुल अजीज़ नामी एक प्रिंसिपल स्कूल से रिटायर होते हैं, तो उनकी जगह पर भर्ती के लिए मुदस्सिर अहमद और दिलदार हुसैन साहब अप्लाई करते हैं। पर उस वक्त उनको ऐसा बताया जाता है कि उस पोस्ट का तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है और वो पोस्ट जो है वो एक फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा हुआ है। बाद में जब उसकी तफसील मिलती है तो ये पता चलता है कि वो जो लेडी है जिसका नाम नज़मा खातून होता है, वो लेडी अंडमान निकोबार की होती है। वो मालेगांव में शादी करके आती है और जो शफीक अहमद जो है, जमील अहमद शफीक अहमद जो उसके मेन चेयरमैन है, वो बताती है कि मेरे चाचा है और इन्होंने मेरा यहाँ पर रिक्रूटमेंट करवा दिया। जबकि ऐसा कोई भी लेटर उनके ज़ुबानी अल्फाजों के अलावा कोई भी ऐसा अथॉरिटी लेटर उनके पास होता नहीं है। उसके बाद में अचानक से 2-3 नोटिस मिलने के बाद एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से, बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट की जानिब से और औरंगाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट की जानिब से जब नोटिस उनको इशू होती है, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली 2023 से 20% अमाउंट उनके अकाउंट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और अक्टूबर 2024 से ऑटोमेटिकली 100% अमाउंट उनके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाता है। बहरहाल ये जो एफआईआर दाखिल हुई थी 95/2025, ये दाखिल हुई 9/7/2025 को 1:56 पे। और पुलिस का कंटेंशन ऐसा था, प्रोसिक्यूशन की ऐसी स्टोरी थी कि चेयरमैन से लेकर तो नवीद अख्तर सगीर अहमद ने इसमें बहुत बड़ा अपहार किया है और एक नहीं तो कई मर्तबा ये लोगों की फसलूक करके शासन की भी फसलूक इसमें की गई है। तो उनके खिलाफ थरो इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के बाद सेक्शन 336(3), सेक्शन 336(4), सेक्शन 318(4), सेक्शन 340, 339, 341, सेक्शन 35 और बाद में सेक्शन 61(2) यानी एक इक्विवेलेंट देखा जाए आईपीसी से 420, 467, 468, 469, 470, 471, 34 और 120 भी बाद में अप्लाई होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में जब ये खुलासा होता है कि इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिकल ऑफेंस भी है, इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिकल मिस एप्रोप्रिएशन भी है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंट्रोगेशन के लिए सकोल तपासनी और सकोल चौकशी के लिए मामला जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग नासिक को ट्रांसफ़र किया जाता है और उनकी जानिब से कई खुलासे सामने आते हैं। हमने कोर्ट में बहस करते हुए यही बताया कि 3 जुलाई 2025 को जो हाई कोर्ट में रीट पिटीशन का ऑर्डर आया है, जो स्विस स्कूल हो
बड़ी मालेगांव हो, ATT स्कूल हो या दीगर स्कूल, जो स्कूल ने एक एप्लीकेशन दायर किया था रिट पिटीशन के ज़रिए कि कोई भी थर्ड पर्सन, जैसे कि उन्होंने एक यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर मालेगांव के जाबिर शाह, लतीफ़ शाह के खिलाफ में कहा था कि ये एक थर्ड पर्सन किसी के खिलाफ में FIR दाखिल करने का इख्तियार नहीं रखते, तो इसको हाई कोर्ट ने गलत मानते हुए ये कहा है कि एनीबडी कैन सेट अ लॉ इन मोशन, नोबडी कैन बी अवॉइड एंड प्रिवेंट सो एज टू सेट अ लॉ इन मोशन, इवन द पुलिस ऑफिशियल कैन आल्सो प्रेस इनटू सर्विस एनी सॉर्ट ऑफ FIR। तो इससे क्लियर कट साबित होता है कि FIR कोई भी दायर कर सकता है। लाजमी नहीं कि FIR दाखिल करने वाला उस स्कूल का टीचर ही हो या उस स्कूल का प्यून हो या फिर क्लर्क हो, कोई भी लॉ मोशन में सेट कर सकता है। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में ऐसा कहा कि अगर आप पैरा नंबर 6 और पैरा नंबर 9 देखेंगे, उसमें क्लियर कट ऐसे रिसाइटल दिए हुए हैं कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रधान सचिव के पास में एक लेटर इशू किया जाए, उनका थरो और उनका डिटेल में जो एफिडेविट और वेरिफिकेशन मंगवाया जाए। उनका वेरिफिकेशन आने के बाद में 10/7 को वेरिफिकेशन आता है और 19/7 को फाइनल वेरिफिकेशन जो है वो सादर होता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी बातों का खुलासा होता है कि उसमें नवीद अख्तर सगीर अहमद का रोल क्या है और डॉक्टर शफीक अहमद जमील अहमद का रोल क्या है। उसी साथ साथ ये भी पता चलता है जो सरदार प्राइमरी स्कूल इन कमेंसुरेशन विथ सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, भले ही वो सोसाइटी हो जो सरदार प्राइमरी स्कूल के साथ हो फिर स्विस के साथ हो, इनका नेक्सस तो है। और जब एफिडेविट आता है तो उसमें काफ़ी सारी बातों का खुलासा होता है और यह भी खुलासा होता है कि 19 टीचरों की उसमें अपॉइंटमेंट होती है, जिनके अंदर 2 टीचर जिनका TET टेस्ट अपरिहार्य यानी अनिवार्य था, इंडिस्पेंसिबल था, उनका TET टेस्ट ना होकर बाकी टीचरों का करवाते, वो भी डेट के अंदर टेम्परिंग करके, और डेट उसकी होती 16/6/2014, जिसको टेम्पर करके वो 12/1/2012 करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, कोर्ट ने हमारी बातों को कंसिडर किया। हमने काफ़ी सारे केस लॉ, जजमेंट, रूलिंग, साइटेशंस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत सारे हमने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने पेश किए और कोर्ट ने हमारी बातों को कंसिडर करते हुए बेल एप्लीकेशन नंबर 667/2025 एंड 668/2025 ये दोनों को रिजेक्ट किया है। और कोर्ट ने रीजनिंग एंड फाइंडिंग में ऐसा दिया है कि मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है, इसके अंदर और भी आरोपी पकड़े जाने की दाट शक्यता है, इसके अंदर अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंट्रोगेशन अब तक इसमें बाकी है, और इसमें कितना बड़ा अपहार हुआ है इसकी शक्यता अभी तक असर्टेन नहीं की जा सकती, तो इसका भी खुलासा होना बाकी है। इसी के बुनियाद पर आज कोर्ट ने शफीक अहमद, जमील अहमद से लेकर उस्मान गनी तक ये लोगों का एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन वो रिजेक्ट किया और नवीद अख्तर सगीर अहमद का एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। अब बात रही नवीद अख्तर सगीर अहमद की, तो उनके खिलाफ अब तक कम से कम 5 CR पेंडिंग है। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 1106/2020, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 55/2025, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 87/2025 और मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन 702/2025, और उसके बाद में जो बड़ी मालेगांव का FIR दाखिल हुआ 181/2025। ये अब तक 5 से 6 FIR उनके खिलाफ में दायर हुई है, जिसमें उनका बड़ी मालेगांव के एतबार से जो बेल एप्लीकेशन दायर किया था उसका बेल एप्लीकेशन नंबर 751/2025 वो 12 अगस्त 2025 को रिजेक्ट हुआ है। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करके उस ऑर्डर के खिलाफ में बेल एप्लीकेशन फाइल किया, दैट इज ABA बेल एप्लीकेशन नंबर 2366 और 2361/2025। उसमें 2 एप्लीकेशन फाइल किए गए, एक नवीद अख्तर का और दूसरा नासिर हुसैन का। ये दोनों ने इंटरिम भी मांगा था, दोनों का इंटरिम कोर्ट ने नामंजूर किया, कोर्ट ने दोनों को भी इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया है। इससे पता चलता है कि मामले की नोहियत और मामले की सीरियसनेस कितनी गंभीर है। तो आज बहरहाल कोर्ट ने हमारी बातों को मानते हुए दोनों का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है और अभी इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इकोनॉमिक जो विंग है, डिपार्टमेंट है, वो भी उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े बड़े चेहरों का इसमें नाम सामने आए और वो लोग भी आरोपी बने। थैंक यू।